आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम बैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा, सरकार ये कैसी आज्ञा, कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई, उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है, ऐसे चला जाता है। ये मार्ग ऐसे चला, कुछ पकड़ना मत तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रिया है। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी, बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रही यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी, लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी, लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो, यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की, सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन हैं। प्यारी जी की एक भ्रकुट के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता न स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया।
सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है, वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सके, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र, अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि। जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अजान बाहो, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने एक जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई सौ सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। उनका यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम।
उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए, थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पहुंच। अरे ये तो अपराध